बेरिकटाउन शहर एक ऐसे भयानक रहस्य की चपेट में है जिसने सबको दहला कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है रॉबिन नाम के एक लड़के की बेरहमी से हुई हत्या से। इस एक कत्ल ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। पर यह तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी, क्योंकि अगली ही सुबह एक और नौजवान जॉनी की लाश मिलती है और इस बार शक की सुई एक ऐसी शख्सियत की तरफ घूमती है जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। एक छोटी सी मासूम से दिखने वाली बच्ची। दो हत्याओं की खबर ने बेरिकटाउन की गलियों में जैसे सन्नाटा भर दिया था। हर चौराहे पर पुलिस की गाड़ियां थी और हर घर का दरवाजा सूरज ढलने से पहले ही बंद हो जाता था। मतलब पूरे शहर पर एक अनजाने खौफ का साया मंडरा रहा था। और इसी दहशत भरे माहौल के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। ऐना नाम की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। उसकी माँ मैगन घबराई हुई मदद के लिए गुहार लगाती है। उसकी आवाज में वो डर साफ सुनाई दे रहा था जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। काफी खोजबीन के बाद ऐना मिल तो जाती है, लेकिन कहाँ? एक सुनसान कब्रिस्तान में। उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही क्लाउन मेकअप था जैसा कातिल इस्तेमाल कर रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सुराग था। अब जांच एक नया मोड़ लेती है जब पुलिस को इन हत्याओं का कनेक्शन शहर के एक भूले बिसरे काले अध्याय से मिलता है। ऑफिसर गेराल्ट के सामने प्रोजेक्टर पर कुछ पुरानी तस्वीरें चलाई जाती हैं और ये तस्वीरें केस की पूरी दिशा ही बदल देती हैं। ये तस्वीरें थी जेम्स की, एक सीरियल किलर जो पेशे से एक क्लाउन था। 10 साल पहले उसने अपनी पूरी की पूरी सर्कस टीम, मतलब 12 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। उसके जुर्म का पैमाना इतना बड़ा था कि सुनकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। और सबसे सबसे खौफनाक बात क्या थी? हर लाश के चेहरे पर ठीक वही क्लाउन मेकअप था जो अब रॉबिन और जॉनी के चेहरे पर मिला था। ये कनेक्शन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। या तो कोई जेम्स की नकल कर रहा था या फिर कुछ और ही था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच था। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेम्स का केस बंद हो चुका था। उसे बेरिकटाउन के मेंटल असाइलम में रखा गया था, जहां कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था। मतलब फाइलों में जेम्स मर चुका था। तो फिर सवाल ये था कि ये सब कर कौन रहा है? ये एक सवाल पूरी पुलिस फोर्स को परेशान कर रहा था। अगर जेम्स वाकई मर चुका है, तो क्या उसका भूत बदला लेने के लिए लौट आया है? एक तरफ पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ ऐना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी मां मेगन अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने मदद के लिए शहर की एक मशहूर थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा से संपर्क किया। मेगन के खास रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर रीटा ऐना को अपने होम क्लिनिक पर देखने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐना के साथ उसकी वो प्याली क्लाउन डॉल भी थी, जिसे मेगन ने जानबूझकर कार में ही छोड़ दिया। क्लिनिक के अंदर डॉक्टर रीटा ऐना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना एकदम चुप रहती है। फिर अचानक एक अजीब सी मुस्कान के साथ ऐना एक ऐसा सवाल पूछती है जो डॉक्टर रीटा के दिल में खौफ भर देता है। वो कहती है, आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? ये सुनकर डॉक्टर रीटा असहज हो जाती हैं। वो मेगन को बाहर बुलाकर कहती हैं कि ऐना के लिए कुछ दवाइयाँ लिखनी पड़ेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्लिनिक का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था और ऐना अंदर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। और इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे हिंसक और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ था। थेरेपी का ये सेशन एक भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा था। कार में बैठते ही ऐना बहाना बनाती है कि उसका बैग अंदर रह गया है। वो वापस क्लिनिक में जाती है, अपने बैग से कैंची निकालती है और बिना एक पल सोचे सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में घोंप देती है। उस दिन क्लिनिक का बाकी स्टाफ भी छुट्टी पर था। ऐना एक के बाद एक वार करती जाती है और हर वार के साथ उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकल रहा था, जो इलाज की मांग नहीं बल्कि एक धमकी थी। अब ठीक करोगी मुझे? कुछ मिनटों बाद ऐना क्लिनिक से बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके कपड़ों पर खून का एक भी निशान नहीं था। ये तो नामुमकिन लग रहा था। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां जांच करने वालों के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देता है।
अगली सुबह जब पुलिस को डॉक्टर रीटा की लाश मिलती है तो उनके चेहरे पर भी वही क्लाउन मेकअप लगा होता है। अब ये साफ था कि ये उसी सीरियल किलर का काम है जो पूरे शहर में दहशत फैला रहा है। केस की फाइल ऑफिसर गिराल्ड के हाथ में आती है। वो फाइलों को पलट रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक बिल पर आकर रुक जाती है। ये डॉक्टर रीटा के क्लिनिक का बिल था, जिस पर मरीज का नाम एना नहीं बल्कि उसकी माँ मेगन स्टैनली लिखा था। गेराल्ड की आंखें ये देखकर फैल जाती हैं। तो असली कातिल कौन है? क्या इस सब में मेगन शामिल है? क्या एना पर किसी आत्मा का साया है, या फिर जेम्स की आत्मा किसी और शरीर में जिंदा है? सच आखिर है क्या? इस रहस्य की अगली परत हम खोलेंगे अपने अगले विश्लेषण में।